Hello students, you're most welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today I am going to teach unit and measurement. What is unit and what is measurement? Today I will discuss on units and on measurement. See carefully on the whiteboard. First है unit. What is unit? What is the unit? What is the need for unit? यूनिट की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? क्यों हमने यूनिट को नाम दिया? क्यों डिफरेंट टाइप के इंटरनेशनल यूनिट सामने आए? इसके पीछे एक रीज़न था। रीज़न ये था कि जब किसी भी चीज़ की स्टैंडर्ड वैल्यू को मापने की ज़रूरत पड़ी, तब उस समय हमें यूनिट की हमें आवश्यकता पड़ी। तो फर्स्ट आप देखिए यूनिट क्या होता है। सबसे पहले हम आज आपको बताएंगे व्हाट इज़ यूनिट। यूनिट क्या होता है? ए यूनिट इज इन फिजिक्स इज ए स्टैंडर्डाइज्ड डिफाइंड magnitude of a physical quantity such as length, mass and time used as a reference to measure and communicate that quantity. एक यूनिट जो होता है किसी फिजिक्स में ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसको कि हम डिफाइन करते हैं उसकी मैग्नीट्यूड के फॉर्म को फिजिकल क्वांटिटी के। जैसे कोई भी चीज़ दिया हो उसकी फिजिकल क्वांटिटी कितनी है उसको हम किस में मेज़र करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें पोटैटो लेने जाना है तो उसको हम किस में मेज़र करेंगे? कितना केजी लेना है तो मास उसका तो केजी में होगा। जैसे मान लीजिए आपको कपड़ा लेने जाना है, मान लीजिए आपको मास में कोई सामान लेना है, जैसे पोटैटो हुआ, टोमेटो हुआ या कोई भी चीज़ या शुगर हुआ, और जैसे टाइम है तो कितना टाइम हो रहा है, तो इसको स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए ना कि मेज़रमेंट के लिए। तो इसीलिए सच एज लेंथ, जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर लिए, मास को मेजरमेंट करने के लिए केजी लिए, किलोग्राम, टाइम को मेजरमेंट करने के लिए सेकंड लिए। लेकिन ये किस में लिए? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ही जो है इंटरनेशनल यूनिट है जो पूरे फॉरेन कंट्रीज एंड इंडिया सब में मान्य है। वही उसी यूनिट को ज़्यादातर यूज किया जाता है। वैसे तो यूनिट कई हैं, हम आपको बताएंगे, लेकिन ज़्यादातर एसआई यूनिट ही सारी कंट्रीज़ में यूज किए जाते हैं। इसलिए एसआई यूनिट को पढ़ना, जानना और जानने से में भी पूछा जाता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसका यूज, इस यूनिट का यूज किया जाता है एज ए रिफरेंस टू मेज़र, जब किसी भी चीज़ को मेजर करना पड़ता है, किसी भी कम्युनिकेट जो करता है किसी क्वांटिटी को, मतलब किसी सामान को सामान कितना क्वांटिटी में है, कितनी मात्रा में है, उसको हम किस में मेजर करेंगे? मास में करेंगे तो टाइम में करेंगे कि लेंथ में करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कपड़ा लेना है तो आप लेंथ में ही तो मांगोगे, लेंथ में इतना लेंथ दे दीजिए, इतना मीटर दे दीजिए। तो कपड़े चूँकि लेंथ में होते हैं तो लेंथ मीटर में। अब मीटर को या लेंथ वाले सामान को हम टाइम में नहीं कर सकते, लेंथ वाले सामान को हम मास में मेजर नहीं कर सकते। मास में उन्हीं चीज़ों को मेजर करेंगे जिसका अपना मास होगा, केजी, किलोग्राम, ठीक। तो वो सारे क्वांटिटी को कम्युनिकेट करने के लिए, वो सारे क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें फिजिक्स में यूनिट की आवश्यकता पड़ी। इसके बाद है टाइप्स ऑफ यूनिट। अब यूनिट जानने के बाद आप ये जानिए कि यूनिट के कितने टाइप्स होते हैं। मेनली यूनिट के 2 टाइप्स होते हैं। यूनिट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 मेन सिस्टम्स। 2 मेन सिस्टम में इसको कैटेगराइज किया गया है। यूनिट्स को तो 2 फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। पहला है बेसिक यूनिट्स, सेकंड है डेराइव्ड यूनिट्स। बेसिक यूनिट स्टूडेंट वो यूनिट होते हैं, वो सारे के सारे यूनिट होते हैं जिनको हम कभी भी किसी पर डिपेंड नहीं रहते, जो खुद में अपने में रहते हैं, जो किसी से बनाए नहीं गए हैं, जो ओरिजिनल फॉर्म में ही हैं, जिन्हें हम किसी से डिराइव नहीं किए हैं। जो यूनिट किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं, किसी अदर यूनिट पर से बनाए नहीं गए हैं, उनको हम बेसिक यूनिट कहते हैं। और यही बेसिक यूनिट जो है एसआई सिस्टम में, इसी बेसिक यूनिट का यूज इंटरनेशनल सिस्टम पर होता है। एसआई मीन्स होता है इंटरनेशनल सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ है, लेंथ आपका बेसिक यूनिट है क्योंकि लेंथ को हम कहीं से डिराइव नहीं किए हैं।
कहीं से लिए नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। तो इसे मीटर में मेजर करते हैं। जैसे मास हुआ, मास को भी हम कहीं से नहीं लिए हैं, तो केजी। मतलब इन सब को, लेंथ को, मास को हम कहीं से डिराइव नहीं किए, कहीं से बनाए नहीं हैं, ठीक है। तो ये सारे बेसिक फॉर्म में है। हम आपको बता दें बेसिक यूनिट कुल 7 है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। लेकिन आज हमने आपको बताया कि बेसिक यूनिट क्या होते हैं। बेसिक यूनिट वही यूनिट होते हैं जिनको हम कहीं से बनाए नहीं हैं, जो मूल रूप में फंडामेंटल फॉर्म में अवेलेबल हैं, तो वो बेसिक यूनिट होते हैं। सेकंड आपका है डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट क्या होता है? डेराइव्ड यूनिट वो यूनिट होता है जिनको मैथमेटिकल कम्बिनेशन द्वारा, जैसे मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, मैथमेटिकल क्रिएशन के द्वारा इनको बनाया गया है। जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। तो किन दो यूनिट से बनाया गया है? मीटर लेंथ का लिए है, डिस्टेंस लेंथ में हमारा, और नीचे टाइम सेकंड में लिए। तो ये बनाया गया है। फोर्स जैसे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको किलोग्राम मीटर लिए हैं और सेकंड स्क्वायर तक फोर्स बना, या इसको आप न्यूटन कर सकते हो। तो ये जो डिवाइड यूनिट है, हम कहीं ना कहीं से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके बेसिक यूनिट से ही बनाए हैं, और ये हमेशा बेसिक यूनिट पर डिपेंड होते हैं। इट्स डिपेंड on the basic units and derived from the basic units by the combining the multiplication and division. So these units are known as derived unit. तो इन्हें हम derived unit के नाम से जानते हैं। तो आप जानते हैं बेसिक यूनिट के मूल रूप से आपके 7 है, बाकी derived unit में बहुत सारे हैं जिनको कि हम बेसिक यूनिट से बनाए हैं। तो आज स्टूडेंट आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यूनिट क्या होता है, टाइप्स ऑफ यूनिट क्या होता है, बेसिक यूनिट्स क्या होते हैं, डेराइव यूनिट क्या होते हैं। तो ये बात आपको आज क्लियर हो गई होगी। तो आज कल हम आपको पढ़ाएंगे इसके बाद बेसिक यूनिट, व्हाट इज बेसिक यूनिट, व्हाट इज डेराइव यूनिट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेसिक यूनिट एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेराइव यूनिट, फिर फार्मूलाज ऑफ डेराइव यूनिट एंड फार्मूलाज ऑफ बेसिक यूनिट्स एंड देयर डाइवेशंस। और ये भी पढ़ाएगी कि मेजर वेक्टर क्या होता है। मेजर वेक्टर क्या होता है? जिस यूनिट में आप किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हो, ये प्रोसेस मेजर करने का मेजर वेक्टर कहलाता है। क्योंकि आप जानते हो ना, किसी भी चीज़ के लिए एक ही यूनिट है फिक्स, उसके लिए दूसरी यूनिट नहीं यूज की जा सकती, समझ में है? तो ये चीज़ें अलग है, इसको हम कल आपको के सामने विस्तृत डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो आपके फ्रेंड्स में भी अगर आप इसको शेयर करें तो उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सकेगा। हम आपको इसी तरह थोड़े थोड़े कंटेंट देकर एक टॉप पॉइंट तक ले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। बी हेल्दी, बी हैप्पी, ऑलवेज इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच। Again, visit for you my class, and I am very thankful for visiting to you. Thank you so much. Good afternoon. Thank you so much.